अभिषेक मिश्रा, असिस्टेंट वर्कशॉप डिब्रूगढ़। और आप सभी को मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर एमएमआर टेस्टिंग बेंच एंड ईवीसी टेस्टिंग बेंच। और ये दोनों टेस्टिंग बेंच रेलवे की बहुत कारगर यह समन्वय को स्थापित करते हुए और रेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज लेकर के हम उपस्थित हुए एमएमआर टेस्टिंग बेंच। सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए जो वेरिएक ट्रांसफार्मर है, इसके जरिए हम आपको एमएमआर टेस्ट कैसे किया जाता है और उसको सेट कैसे किया जाता है इसके बारे में आप। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, वेरिएक ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी इसका 415 वोल्ट से आता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहूँगा कि इसका प्राइमरी वाइंडिंग जो हुआ है, प्राइमरी में 415 वोल्ट आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और सेकेंडरी में जो आ रहा है द्वितीयक वोल्टेज जो कहा जाएगा 0 से 1000 वोल्ट आ रहा है और इसका रेटिंग 10 एम्पियर है। इसका काम क्या है, हमारे एमएमआर को मेज़र करके वोल्टेज को स्टेबल करना है, यानी वोल्टेज को अस्थायी रूप से एक दिशा देना और दिशा के जरिए हम एमएमआर को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑन करते हैं स्टैटिक बेंच को। तो 415 जो आ रहा है हमारे सब स्टेशन से, उससे हमारा सप्लाई आ रहा है और सप्लाई ऑन करते हैं। यहाँ हमारा सप्लाई ऑन हो गया रेड, येलो और ब्लू। और उसके उपरांत हम सप्लाई ट्रांसफार्मर में देते हैं, तो एमएमआर सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आ गया और ट्रांसफार्मर के थ्रू हम यहाँ पर मेंस ऑन करते हैं। यहाँ पर मेंस ऑन किए, हमारा मेंस वोल्टेज दिखा रहा है 390 और जब आउटपुट हम लोग देंगे तो आउटपुट हमको मेज़र करना है, तो हम यहाँ से इससे 0 से द्वितीयक सूचना पथ से हम द्वितीयक वोल्टेज से एसी आउटपुट देंगे 0 से 1000 वोल्ट के बीच। तो सबसे पहले मैं एक एमएमआर लेकर के आया हूँ, वो दिशा निर्देश में देख लीजिए। हाई टेंशन वोल्ट का जो ओवर वोल्टेज है 800 वोल्ट है और अंडर वोल्टेज है 660 वोल्ट है। तो सबसे पहले मैं हाई टेंशन के एमएमआर को टेस्ट करता हूँ और उसके उपरांत आप लोगों को आगे की सूचना मैं देता रहूँगा। तो आइए लेकर के चलते हैं। हमारा एमएमआर मीन्स ऑन हो गया है और ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ से जो यहाँ पर रोक करके रखा जाता है, इसको हम सप्लाई देते हैं और इसके सप्लाई के उपरांत हम एमएमआर में वोल्टेज प्रवाहित करेंगे। तो रेड का सिंबल हुआ, फ्रेंड्स सिंगल फेजिंग के लिए सेलेक्टर जो है, उसके बाद ब्लू का, येलो का हुआ, उसके बाद ब्लू का हुआ और उसके उपरांत हम ट्रांसफार्मर के जरिए इसमें वोल्टेज को प्रवाहित करेंगे। एसी वोल्टेज जो हमारा द्वितीयक सूचना पथ से जा रहा है, उसको हम धीरे धीरे इससे वेरिएक ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को आगे बढ़ाएंगे। हम पहले से ही एमएमआर को मेजर कर चुके हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हम लोग जो अंडर वोल्टेज का होगा वो 660 पर जा करके एमएमआर ओके होगा। आप लोग देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज जा रहा है, जो ट्रांसफार्मर से द्वितीयक सेकेंडरी वोल्टेज है 0 से 1000 के बीच में। तो हम लोग अंडर वोल्टेज पहले चेक कर रहे हैं येलो और ब्लू के सेलेक्टर के अनुसार। और अब हमारा एमएमआर ओके हो गया, 660 के नियर अबाउट ये पहुंच गया वोल्टेज। 660 पर हम सिंगल फेजिंग से सेलेक्टर चेंज करते हैं कि अगर एक मान लीजिए कि एक हमारा रेड का वोल्टेज नहीं सप्लाई हो रहा है, तो हम इसको एक को सीक्वेंस देखेंगे। इसका एक का नहीं जाने से हमारा एमएमआर ट्रिप कर गया, फिर इसको ऑन करते हैं। कुछ समय के लिए इसमें टाइम डिले लगा हुआ है, इसमें टाइमर है, तो टाइम डिले लगाए हुए हैं हम 5 सेकेंड के लिए। तो 5 सेकेंड पर ये चल रहा है, उसके बाद कुछ समय के बाद ये अपने आप एमएमआर ओके हो जाएगा। एमएमआर की भी कई क्वालिटी होती हैं, हमारे पास एबीबी का एमएमआर भी है और डोल्ड का भी है और 2-3 कंपनियां हैं जो एमएमआर। अब देखिए हमारे पास ये एमएमआर ओके हो गया, यानी कि हम लोग येलो और ब्लू से चेक किए थे तो हमारा 660 पर एमएमआर ओके हो गया। ये अंडर वोल्टेज हम चेक कर लिए। अब हम इसको चेक करेंगे, इसके बाद हम रिवर्स फेज चेक करेंगे। रिवर्स में चेक करने का तात्पर्य होता है कि हमारा अगर मान लीजिए वोल्टेज येलो और ब्लू रिवर्स कर रहा है और ब्लू और रेड रिवर्स कर रहा है, तो रिवर्स में क्या कर रहा है, एमएमआर ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये देखना है। हमारा रिवर्स फेज में ट्रिप करा है, यानी कि ये गलत कनेक्शन लगाने की वजह से एमएमआर ट्रिप करेगा। तो ये रिवर्स फेज में भी हम लोग चेक कर लेते हैं, और कुछ उपरांत के बाद अभी एमएमआर ओके हो जाएगा। जो टाइम डिले लगा है उसकी वजह से अभी एमएमआर इंडिकेट कर रहा है। नियर अबाउट 50 सेकेंड या 55 सेकेंड के आसपास ये डोल्ड का जो एमएमआर है वो ओके होता है। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं ओवर वोल्टेज चेक करने के लिए। ओवर वोल्टेज चेक करने का तात्पर्य होता है कि 800 से अधिक हमारा वायरिंग ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जा रहा है तो वो एमएमआर ट्रिप हो जाना चाहिए। 800 से ऊपर अगर जा रहा है तो हम लोग का नियर अबाउट कोचेस में जो सप्लाई जाती है 750, आप लोगों को पता होगा। तो 750 से ऊपर हम लोग रखते हैं 770, 780, 790, यानी 800 के नियर अबाउट होना चाहिए। 800 से ऊपर जाए तो अगर 800 से ऊपर हमारा एमएमआर है तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट को क्षति पहुंचा सकता है। तो इसके लिए हम लोग 800 पर ही इसको सेट करते हैं। अब धीरे धीरे हम अपना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं एसी का। अभी हमारा 836 पर ये ट्रिप किया है। यहाँ देखना है कि हमारा जो मेजरिंग पॉइंट है, इस मेजरिंग पॉइंट से हमको वोल्टेज जितना मेजर करना है। इसमें दिया है, देखिए 1 पॉइंट दिया है, 1.1 दिया है, तो हमको 1.1 से थोड़ा सा डाउन वो अप करना है, ज़्यादा अप नहीं करना है। और उसके बाद फिर से हम लोग मेजर करेंगे डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से। मेजर करने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं कि 800 से अधिक नहीं जाना चाहिए। हम लोग सबसे पहले एमएमआर को ओके करवाएंगे। एमएमआर हमारा ओके हो गया है, और फिर बढ़ा करके देखेंगे कि हमारा वोल्टेज कहाँ पर ट्रिप कर रहा है। अभी वोल्टेज हमारा सेटर से थोड़ा सेट करना पड़ेगा, और फिर हम इसको घटा करके देखेंगे। आठ 7-8 के ऊपर हमारा ये एमएमआर ट्रिप कर जा रहा है, यानी कि 800 प्लस थोड़ा सा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन इतने पर हो जाना चाहिए हमारा एमएमआर ट्रिप, क्योंकि इससे अधिक अगर होगा 130 हो गया, 830 हो गया। और इस तरह से हम एमएमआर को चेक कर लिए हैं। और एमएमआर को चेक करने के बाद मैं लेकर के आपको चलूँगा दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर, जिसका नाम है एबीसी टेस्ट बेंच। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। अभिषेक मिश्रा।